आपको कबीर याद है? जी हाँ, स्कूल टेक्स्ट बुक वाले कबीर, जिनके दोहे रटकर आप और हम 2 नंबर सिक्योर कर लेते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, कबीर से उस दौर का समाज और शासक सब इनसिक्योर थे, कारण वो किसी को नहीं बख्शते थे। उन्हीं कबीर ने लिखा, मों को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यानी ईश्वर को इधर उधर मत खोजिए, वो आपके पास ही मौजूद है। ये उपदेश है कबीर के, पर आज हम कबीर की भक्ति पर बात नहीं करेंगे। बात कबीर की ही होगी, लेकिन लोई की नज़र से। नीमा और नीलू जुलाहे का बेटा कबीर लोई के बिना अधूरा है। लोई को कई लोग मानते हैं कि वो कबीर की पत्नी थी। आज उन्हीं की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें। देखिए, किताबों का असली सुख उन्हें खुद ही पढ़ने में है। हम बस यहाँ आपको एक डिजिटल कॉपी सौंप रहे हैं, और जिस किताब पर हमने ये कॉपी लिखी वो है पेशे से पत्रकार प्रताप सोमवंशी की किताब लोई चले कबीरा साथ। इसे वाणी प्रकाशन ने छापा है। आज सुनाएंगे वो किस्सा जब भरे दरबार में सिकंदर लोदी को लोई ने पागल कह दिया था। ये किस्से एक प्रसिद्ध नाटक से लिए गए हैं, जिसमें लोई और कबीर के जीवन के एक मानवीय और स्निग्ध पहलू से हमारी पहचान होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोई के जन्म के बारे में कहानी कही जाती है कि वो एक वैरागी संत को गंगा में बहती हुई मिली। संत कुटिया में ले आए, बच्चे को लोई में लपेट कर रखा गया ताकि उसे ठंड से बचाया जा सके। लोई माने एक तरह का हल्का ऊनी कंबल, तब से उनका नाम पड़ा लोई। एक बार जोगियों के एक दल ने लोई से कहा, हम मलेच्छ स्त्रियों के मुंह नहीं लगते। लोई ने पलटकर कहा, तुम सब अपनी माओं के शापित हो। अब आपको सीधे नाटक में लिए चलते हैं। लोई इस बार सिकंदर लोदी के दरबार में थी। सिकंदर लोदी लोदी वंश का दूसरा शासक है, जिसका एक चेहरा तो अदब नवाज गुलरुखी के नाम से फारसी में कविताएं लिखने वाला है। वो शहनाई बजने पर झूम उठता है। सरकारी एग्जाम में आपका एक सवाल सही जाए, इसलिए आपको बता देते हैं कि इसी सिकंदर लोदी के काल में संगीत की पुस्तक लज्जत सिकंदरी लिखी गई थी। लेकिन सिकंदर लोदी का एक और चेहरा भी था। वो इस्लाम को लेकर हद दर्जे का कट्टर था। इस्लाम से विरोध की उसके राज्य में एक ही सज़ा थी, इस्लाम कबूल करो या मौत चुनो। वहीं वो औरतों के लिए बेहद असहिष्णु था। ऐसा शासक जिसने कि औरतों के मज़ार पर जाने तक पाबंदी लगा दी थी। तुर्रा ये कि वो ये सब इस्लाम में सुधार के नाम पर करता था। तो कहानी ये कि एक बार सिकंदर लोदी ने कबीर को अपने दरबार में आने के लिए बुलावा भेजा। कबीर गए और साथ में गई लोई भी। सुल्तान इस बात से चिढ़ गए। उन्होंने लोई को देखते हुए सेनापति से कहा कि हमने तो सिर्फ कबीरदास को बुलवाया था, इनकी बेगम को जनाना खाने में ले जाइए, इनका यहाँ दरबार में क्या काम। लोई ने पलटकर जवाब दिया, सुल्तान गुस्ताखी माफ़ हो, मेरा नाम बेगम नहीं लोई है। हमें मिलाकर ही कबीर पूरा होता है, और लोई भी, हम इसलिए साथ आए हैं। लोई का जवाब सिकंदर लोदी के गले नहीं उतर पाया था, लेकिन असल दृश्य अभी बाकी था। कबीर और सिकंदर के बीच धर्म, इस्लाम, पुरातन पंथ पर बहस छिड़ गई। कबीर ने ऐसे जवाब दिए मानो सिकंदर के काटो तो खून नहीं। गुस्से में सिकंदर लोदी का चेहरा लाल हो गया। कबीर को घेर कर खड़े सिपाही फौरन उन्हें बेड़ियों में जकड़ देते हैं। इतना भर हुआ था कि लोई कबीर के आगे आकर खड़ी हो गई। गुस्से से तमतमाई लोई की आंखें सीधे सुल्तान की आंख में झांक रही थीं। सिकंदर बिफर गए। लोई से बोले, तुम मुझे जानती नहीं है। लोई बोली, जानती हूँ सुल्तान, मुझे सत्संग और संगति ने यही सिखाया है कि सच कहने के लिए किसी से मत डरो। सुल्तान ने लोई की जुबान काट लेने की सज़ा सुना दी। लोई फिर भी डटी हुई थी। इस पर बोली, मार दो, काट दो, जला दो की भाषा समझने वाले मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। तुम्हारे सर पर ताकत का नशा है जिसने तुम्हें पागल बना रखा है। इसके बाद जब लोई को बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है तो लोई कहती हैं, सुल्तान इंसान बनो, खुदा होने का भरम रखने वाले यहीं मिट गए हैं। लोदी ने आपे से बाहर होते हुए कबीर और लोई को सजा दी कि उन्हें ले जाओ और पागल हाथी के सामने छोड़ दो। अब नाटक के मंचन में आगे का दृश्य देखिए। काजी सुल्तान को बताता है कि चंदवार क्षत्रियों ने पूरी ताकत के साथ हमला बोल दिया है। लोदी सल्तनत के वजूद पर खतरा है। उसने सलाह दी कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। उधर लोई बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी। पागल हाथी ने सूंड में लपेटकर उन्हें फेंक दिया। उनका बचना मुश्किल था। काजी ने सुल्तान को सलाह दी कि अगर लोई की जान जाती है तो उनके शिष्य हिंसा पर उतर सकते हैं। सेनाओं को तो हराया जा सकता है, आवाम से कोई जीत नहीं सकता। सिकंदर सिपहसालारों से कहता है, वापस चलो सब लोग, यहाँ से डेरा उखाड़ो। इसके बाद सुल्तान, काजी और सैनिक समेत सब चले जाते हैं। उधर लोई भी बस एक सांस की डोर से बंधी हुई हैं। कबीर उनसे कहते हैं, लोई ये कबीरा तुम में अधूरा है रे। तू जब मिली तब पंडा लोग मुझे डुबाने ले जा रहे थे।
तू जाने को कह रही है जब अभी एक मुसलमान सुल्तान मुझे इस्लाम का दुश्मन बता कर गया है। बड़ा काम पड़ा है रे लोई, सब तोड़ने वाले, मैं अकेला कहाँ कहाँ जोड़ूंगा, क्या क्या करूँगा। लोई का जवाब था, ये लो, पूरी दुनिया को जीने मरने का मर्म बताते हो। अब जब तुम्हारी पत्नी जाने को कहती है तो तुम कह रहे हो ऐसा नहीं कहते, तुम ही तो कहते हो कि असली घर तो वही है, साईं से मिलना ही आखिरी मंजिल है। लोई चली गई। कबीर बोले, आज सचमुच में लोई हो गया हूँ। इसके बाद कबीर लोई को गोदी में उठा लेते हैं। भक्त सिसक रहे होते हैं। कबीर की पीठ स्टेज की ओर है। वो लोई को उठाकर बढ़ चलते हैं। पीछे से अंतिम भजन बजता है, मैं अपने साहब संग चली, हाथ में नारियल मुंह में बीड़ा, मोतियन मांग भरी, कहे कबीरा सुनो भाई, साधो दाऊ कुल तारी चली, मैं अपने साहब संग चली। चादर बुनने वाला जुलाहा कबीर जब अपनी पत्नी के लिए चुनरी बुनता है तो वो हमें अपने और करीब महसूस कराता है। कबीर के जीवन में लापरवाहियाँ और गलतियाँ ही नज़र ना आएँ अगर हम उन्हें लोई की नज़र से ना देखें। प्रताप सोमवंशी अपनी किताब में लिखते हैं कि हमें समझना चाहिए कि कबीर ईश्वर के उपासक थे, ईश्वर नहीं। कबीर पंथियों का एक बड़ा हिस्सा उन्हें देवत्व तो दे देता है, यानी उन्हें देवता तो मानने लगता है, पर इसके एवज में वो कबीर की साधारण इंसान की पहचान ले लेता है। कई लोगों का तर्क हो सकता है कि लोई को बिना कबीर के देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन कबीर बरगद की विशालता लिए हुए आते हैं कि लोई उसकी छाँव की बेल की तरह हो जाती है, जिसका अस्तित्व हमें पता ही नहीं चलने दिया जाता। लोई ने एक बार कबीर को मौत के मुंह में जाने से भी बचाया था। तब कबीर गंगा नदी में डूब रहे थे, उनके खिलाफ साजिश रची गई, उन्हें पत्थरों से बांधकर नदी में डुबाया जा रहा था। तब कबीर की जान बचाने लोई ही आई थी। अब आपको कबीर के नाम पर जोड़ दी गई दो प्रसिद्ध कहानियां भी सुनाते हैं। विवाह को लेकर एक किस्सा है कि उनकी पत्नी लोई का एक प्रेमी था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कहानी के अनुसार लोई कबीर की पत्नी थी, लेकिन उन्हें प्रेम किसी और से हो गया। एक बार की बात है, कबीर लोई को उसके प्रेमी के पास पहुंचाने जाते हैं। उस वक्त बाहर बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन लोई जब वहां पहुंची तो उनका प्रेमी हतप्रभ था। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन लोई के पैरों में लेश मात्र कीचड़ नहीं था। प्रेमी ने उनसे पूछा, जब बाहर बारिश हो रही थी तो तुम कैसे आई? लोई ने बताया, कबीरा कांधे पर ले आया है। ये सुनकर प्रेमी भावुक हो गया और उसने जाकर कबीर के पैर पकड़ लिए और कबीर का शिष्य बन गया। हालांकि इन कहानियों पर लेखक का दावा है कि कबीर के शिष्यों ने बाद में इस तरह की कहानियां जोड़ी जिसमें कबीर को अवतारी पुरुष बताया जा सके। लोई सिर्फ पत्नी की पहचान नहीं है, वो एक किशोरी, युवती और एक माँ के रूप में अपनी ठसक की पहचान देती हैं। वो कबीर की शिष्या या सेविका नहीं है। कई सारे सवाल जो स्त्रियाँ कबीर से पूछती वो उनकी प्रतिनिधि भी हैं। लोई को कोई कबीर की दासी, कोई विधवा, कोई सेविका बताता है। कबीर पंथियों में एक मत तो यही है कि लोई उनकी पत्नी नहीं थी। वो तो यहाँ तक मानते हैं कि कबीर की कोई पत्नी ही नहीं थी। एक और मत है जिसमें रमज़ानी को कबीर की पत्नी बताया जाता है। रमज़ानी के भी दो बच्चे थे, कमाल और कमाली। दूसरा पक्ष ये कहता है कि कमाल कबीर के शिष्य थे, बेटे नहीं। लोई के अस्तित्व को नकारने वाली कबीरपंथी धरा के अनुसार लोई, कमाल और कमाली सब कबीर के शिष्य शिष्या थे, ना उनकी पत्नी और ना बेटे बेटी। हालांकि ऐसी बातें ज़्यादातर वो पक्ष करता है जो कबीर को चमत्कारी पुरुष मानता है। तो किताबी बातें कि आज के एपिसोड में हमारी यही कोशिश थी कि आप कबीर के साथ साथ लोई से भी मिलें, लोई की दृष्टि से कबीर को देखें और कबीर की आंखों से लोई को। किताब के लेखक का आग्रह कि आप लोई से मिलिए भी, उनके जीवन से गुजरते हुए मुमकिन है वो आपके आसपास देह धरे कहीं मिल जाएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी दीपक टेंगुरिया। आप अपना खूब ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लंदन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।